अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का बहुत बहुत खुश आमदीद और इस्तकबाल करते हैं कंगपो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ, बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हो। इस वक्त सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम नेवा पुलवामा से आज फाइनल क्लैश है ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट नेवा 19वें एडिशन का। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, रफीक राज और आबिद हसन साहब का, जिन्होंने एक बार फिर मुझे दावत दी है इस फाइनल क्लैश में। दो कमाल की टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है इस हाई वोल्टेज ग्रैंड फिनाले में। एक तरफ रेबल लॉयंस चिवकलान, जिसके कैप्टन रवि सरतर ने टॉस हारा और टॉस हारकर चिवकलान की टीम पहले बॉलिंग करने के लिए रेडी हो चुकी है। और वही अगर मैं 11 स्टार्स शेखपुरा की बात करूं तो उसके कैप्टन फैसल खुर्शीद ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधा बैटिंग को तरजीह दी है, यानी कि उनकी सलामी जोड़ी भी धीरे धीरे मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। नवाज और नाजिम निसार के रूप में ये ओपनर भेजे हैं। नवाज स्ट्राइक पर, नवाज अहमद एक कमाल के क्रिकेटर है इस टीम के, बड़ी अच्छी शुरुआत वो हमेशा फराहम करते हैं। स्वीट टाइमर ऑफ वाइट बॉल है वो। और नाजिम उसके साथी बैट्समैन जो है वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर के एंड पर नजर आ रहे हैं। और गेंदबाजी में पहला ओवर रवि सरतर, इस टीम की कैप्टन, अगर मैं रेबल लॉयंस चिवकलान की बात करूं, उन्हीं से शुरुआत करवाई जा रही है। अच्छा मौसम है क्रिकेट के लिए, काफ़ी बेहतरीन। और टाइमिंग इस मैच की 11 बजे की हमने दी थी कि 11 बजे मैच स्टार्ट होगा, लेकिन 11:13 हो गए और ये मैच, ये फाइनल मुकाबला शुरू हो चला है सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम नेवा पुलवामा में। और थोड़े से तमाशाई भी दिख रहे हैं शुरुआत में ही इस फाइनल मैच में। इस खेल के मैदान पर फील्डिंग जो फैला दी गई है उसमें एक मिडऑन डीप, जहां कामरान रियाज नजर आ रहे हैं। मिड विकेट पर एक फील्डर, स्क्वायर लेग पर इमरान, विकेटों के पीछे सलमान रथर को रखा गया है, द कजिन ऑफ कामरान रथर। और उसके अलावा स्लिप भी है, स्लिप के अलावा एक थर्डमैन नासिर के रूप में गली भी प्लेस है। कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ फाइनल मैच में लेट्स प्ले का कर दिया इशारा रफीक राज ने। ओवर द विकेट रवि रथर की पहली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ मिडल पर थोड़ा सा अंदर आती हुई और नवाज ने इसे छेड़खानी के बगैर सीधे छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। तो डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हो गया है इस फाइनल मुकाबले का। यहां रवि रथर पहली गेंद उन्होंने डॉट कर दी है। रथर मोहसिन साहब सलाम कर रहे हैं पहली ओवर पहली पारी में। वालेकुम सलाम मोहसिन रथर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। 11 स्टार्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहे हैं रवि सरतर। दूसरी मरतबा इस ओवर में इस पार खड़े खड़े ही ओवर मिड ऑफ इस गेंद को उठा दिया है। नई गेंद आउटफील्ड दन बना कर गई है गेंद सीधे डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए फाइनल मुकाबले का पहला चौका 11 स्टार्स शेखपुरा के लिए फ्रॉम द बेट ऑफ नवाज अहमद। और नवाज ने पिकअप शॉट लगाया, ओवर मिड ऑफ मन बनाया और चौका बटोरा। पहला खाता खुल चुका है, टीम का खाता खुला है नवाज का भी। इसी के साथ नवाज करेंगे अगली गेंद का सामना। इस पार फुलर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और पिच लिंक की गेंद थी, लेकिन टिप्पा करने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली और इसमें रफ्तार उतनी ज्यादा थी नहीं। मौरिफत सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम मौरिफत। रसूल GH बिसाती कोरल ग्रीन के कैप्टन, आपका वेलकम हम करते हैं। समीर अहमद बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं चिवकलान के लिए, जिसके कैप्टन इस समय बॉलिंग कर रहे हैं फार एंड से। ओवर द विकेट उनकी अगली गेंद, स्विंग एंड मिस, उठाकर मारने की कोशिश इस गेंद पर की थी वहां बल्लेबाज नवाज ने, लेकिन इस दफा कनेक्ट नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। मीर शानू, वालेकुम सलाम शानू, आपका वेलकम। गुड्डूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर तौसीक ने तेलंगाना से हमें ज्वाइन किया। सईद इशफाक के साथ बशीर पेंट क्लब स्वाइटिंग विद फारा से सईद इशफाक और बाबर अर्जुमान त्रिश टाइटंस के कैप्टन, सबका बहुत बहुत इस्तकबाल, वेलकम और ढेर सारा खैर मकदम हम करते हैं आपका इस ब्रॉडकास्ट में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। चौके के बाद अच्छी वापसी, इस बार लगा टॉप एज, नासिर गेंद के पीछे भाग रहे हैं, क्या नासिर गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, गेंद बीट करके गई है नासिर को सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए किस्मत ने भरपूर साथ दिया इस शॉट में वहां नवाज को। और गेंद टॉप एज लेकर थर्डमैन फील्डर के थोड़ा सा पीछे जानिब गिरी। 23 आउट फील्ड है अगर मैं सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम नेवा की बात करूं। डार इशफाक इश गुड्डूरा ने ज्वाइन किया है। नसीर अहमद
डॉक्टर नजीद दारुल शिफा औरतों केयर मित्रीगाम से मौरिफत खुद आपको सलामत रखे। आमीन सैम टू बड़ी 2 चौके 8 पर पहुंचा स्कोर। नवाज भी 8 पर और नवाज ने गेंद को उछाला हवा में, कड़क शॉट, गेंद जाकर गिरी सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और ये वाला पूरे कुव्वत से और पूरे आत्मविश्वास के साथ खेला गया ये शॉट ऑफ साइड में। नवाज को मिला पहला छक्का, 2 चौके 1 छक्का पहले ओवर में लगे हैं। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 14। सर इश गुड्डूरा के बारे में कुछ बोलो। इश गुड्डूरा तो जान है शान है गुड्डूरा की। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो गुड्डूरा के क्रिकेट अधूरा इश डार के बगैर। कमाल के क्रिकेटर इशफाक डार, कमाल के तगड़े ऑलराउंडर। शेख फिरदौस लव यू टू, आदिल अहमद और रफीक पुलवामा ब्रदर्स T20 युवा क्रिकेट टूर्नामेंट को चलाने वाले रफीक राज साहब, आबिद हसन साहब के साथ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और 20वां एडिशन उसके लिए मैं गुड लक कहूँगा। यहाँ की मैनेजमेंट को पिछले कई सालों से ये बड़ी अच्छी क्रिकेट यहाँ पे खिला रहे हैं और क्रिकेट काफ़ी तेज़ होती है यहाँ पे। लास्ट मंथ में भी हमने एक फाइनल यहाँ पे कवर किया था। अब एक बार फिर यहाँ मौका मिला आने का मैनेजमेंट के लिए, थैंक यू वेरी मच। और अब आबिद अली बॉलिंग करने के लिए आए हैं। रेबल लॉयंस चिबक कलान की तरफ से पहला ओवर काफ़ी महंगा रहा। रवि सरातर ने 14 रन कंसीड कर लिए, तो बड़ा अच्छा ओवर घटा पहला इनिंग का। और स्ट्राइक अब नाजिम निसार के पास है। नाजिम अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। आबिद अली दूसरी मरतबा इस ओवर में ओवर पेज पर आकर इसे उठा दिया है मिड ऑफ फील्डर के बगल में से गेंद को क्या चलता, बड़ी आसानी के साथ टाइम बढ़िया किया गया। इस शॉट को बल्ले के बीचों बीच लेकर गैप में खेला और नाजिम ने भी खाता खोला इस कमाल के शॉट के साथ ही। वो भी आप दिमाग हो गए हैं इस फाइनल क्लैश में। 11 स्टार्स का स्कोर 18 बगैर किसी नुकसान के। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद बड़ी तेज शुरुआत मिलती हुई 11 स्टार्स की टीम को दोनों ओपनर्स की तरफ से चौकों में डील कर रहे हैं नाजिम और नवाज। ये ओपनिंग पेयर मुनीर मंजूर, सैफुल्ला वानी, आपका वेलकम हम करते हैं सैफुल्ला ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। मुनीर साहब बीसीसी फैल्कन्स के कैप्टन है जो कि इस वक्त हमें द्रिंगमल पामपुर से देख रहे हैं। 2 व्हीलर के साथ इनका काम है, ऑयल चेंज करवाना है या फिर आपको फिल्टर लगवाना है या कोई रिपेयरिंग आपको करवानी है अपनी 2 व्हीलर में, आई मीन स्कूटी या बाइक, तो आप जाइए हमारा नाम दीजिए और आपको अच्छा डिस्काउंट, अच्छी सर्विस वहाँ पे मिलेगी। जहूर अहमद, प्रिंस नईम, आपका बहुत शुक्रिया नईम साहब, ACC बरपर के कैप्टन, हमारे रेगुलर व्यूवर। आई एम फाइन जहूर साहब, कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? आबिद अली अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी, पंचों पर उछलकर इस गेंद को पंच किया। अच्छी फील्डिंग कवर पर कैप्टन रवि सराथन ने गेंद को फील्ड किया और उन्होंने रन बनाने का मौका छोड़ा नहीं। मुनीर मंजूर PCC फैल्कन्स के कैप्टन, राथर एजाज मैच को देख रहे। और अगर मैं रेबल लॉयंस चिबक कलान की बात करूं तो इनकी तरफ से आज आबिद अली खेल रहे हैं, सलमान, इमरान, अमर डार, अमर वानी, कामरान राथर इस टीम के एक ज़बरदस्त क्रिकेटर, वन ऑफ द फेमस नेम, ये बडिंग क्रिकेटर है, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर है कामरान, जो कि बड़े बड़े टीम्स के साथ खेल चुके हैं अभी तक। तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन है चिबक कलान के पास इस फाइनल मैच में। आबिद अली की अगली गेंद इस पार में, टाइम शॉट हवा में, सॉफ्ट डिस्मिसल हो सकता है, जी हाँ। तो चलिए रेबल लॉयंस चिबक कलान ने पहला शिकार कर लिया है। लॉयंस ने पहली विकेट निकाल के दी है इस बॉलर ने। अगर मैं आबिद अली की बात करूं, पहला शिकार कर लिया है चिबक कलान की टीम ने। फर्स्ट वन गॉन। नाजिम इस मैच में आउट हो गए हैं 4 रन बनाकर 11 स्टार्स के लिए। और गेंद की उछाल को समझ नहीं पाए वहां बल्लेबाज, पुल करने गए थे, गेंद टॉप पेज लेकर हवा में उठी और सीधे कॉटन बोल्ड कर लिया इसे अपनी फॉलो थ्रू में आबिद अली ने। आबिद अली ने पहले ओवर में विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। SFD क्रिकेट स्टेडियम न्यूवा सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम फखरुद्दीन सईद के नाम से काफ़ी मशहूर है क्योंकि सूफी सेंट जिनका श्राइन आपको निवा जो अड्डा है वहाँ पे देखने को मिलेगा, उसी के नाम से ये ग्राउंड का नाम दिया गया है। रफ़ीक राज और आबिद हसन साहब टूर्नामेंट को चला रहे हैं। शेख तजमुल, वालेकुम सलाम माय डियर फ्रेंड फ्रॉम
मुराद 7th स्ट्रीट, ओनर द चीफ ऑफ मुराद 7th स्ट्रीट। और ये टीम पहुंच चुकी है साइटिंग विद पारा प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में। तो गुड लक मेरी तरफ से। तजमल आपको कहेंगे हम, हमारे बड़े भाई जैसे बिलाल अहमद ACC बरपोरा से देख रहे हैं। राही बिलाल साहब, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर। खान बादशाह ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम खान, हार्ड लक कहेंगे खान आपको यस्टरडे की हार के लिए। एलाइट ईगल्स पांडरपुरा की कैप्टन मलिक नज़ीर साहब सलाम कर रहे हैं मार्वल से। मास ओपन ने भी ज्वाइन किया है। अब नंबर 3 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए हमारे काफ़ी ख़ास दोस्त रोमान नज़ीर। दाएं हाथ के बल्लेबाज, कमाल का टैलेंट है इनके पास। पहली गेंद पर लगा लीडिंग एज गेंद हवा में, अभी तक हवा में, और क्या छोड़ा गया शॉट फाइन लेग पर। मिड विकेट फील्डर ने कर दी गलती। ये बैक टू बैक विकेट मिल सकते थे हामिद अली को इस ओवर में, लेकिन रोमान को मिल गई है कि नई जिंदगी। फ्लिक करना चाह रहे थे स्केरलेग के ऊपर से, लेकिन टॉप एज लेती गेंद की स्केरलेग पर अंपायर के पास, और वहां ही मिड विकेट फील्डर पहुंचे गेंद तक। गेंद उनके हाथों में भी आई, लेकिन इसे वो पकड़ने में नाकाम रहे। गलती हुई फील्डर से, और इस तरह से रोमान नज़ीर बचे बाल कैच आउट होने से पहली ही गेंद पर। स्कोर अब बढ़ता हुआ 21 रन पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल की बॉलिंग कर रहे आबिद अली। कोटे के पहले ओवर में ही 7 रन अभी तक इन्होंने कंसीड किए हैं, लेकिन नवाज के साथ ही को इन्होंने अभी तक चलता किया है। और रोमान नज़ीर भी बचे बाल पहली गेंद पर। रोमान ने अब राहत की सांस ले ली है, फारन पर वो दिख रहे हैं अब, और स्ट्राइक नवाज के पास है। नवाज 14 रन बनाकर बैटिंग कर अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं अभी तक। फिर से नवाज ने जोरदार हिट की मारी इस गेंद पर, लेकिन पुलिस नहीं कर पाए। गेंद सीधे मिड विकेट पर फील्डर के पास गई, जिन्होंने पिछली गेंद पर कैच ड्रॉप किया। तो ओवर हो गया मुकम्मल इसी के साथ आबिद अली का। 7 रन दिए आबिद अली ने स्पेल के पहले ओवर में। दूसरे ओवर के बाद 21 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 11 स्टार चेकपोरा की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। 20-20 ओवर्स का ये फाइनल गेम ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा एडिशन 19th। 16 टीमों का ये टूर्नामेंट था, लेकिन फाइनल में चेकपोरा अरबल लॉयंस चिवाई कलान के साथ मैदान के अंदर नजर आ रही है। और तीसरे ओवर में शुरुआत क्या बढ़िया आउट स्विंग डिलीवरी के साथ कर दी है वहां रवि सिराथर ने, इस टीम की कैप्टन। 21 रुका हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर में शुरुआत होगी डॉट डिलीवरी के साथ। दूसरा ओवर अब कर रहे हैं अपने कोटे का। तो ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन हो जाए आप और मुझे बताइए कि आप तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है। रवीश की अगली गेंद इस पार ऑन ड्राइव, क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला गया रोमान नज़ीर की तरफ से, लेकिन मिडॉन डीप में कामरान को खड़ा कर दिया गया पहले ओवर से ही। अभी तक वो वहां पे ही, और उनके पास गेंद गई पहली बार इस फाइनल मैच में। सफाई के साथ उन्होंने गेंद को फील करके थ्रू किया, लेकिन रोमान को नहीं रुक पाए 1 रन हासिल करने से। रोमान का स्कोर 2 रन, नवाज 14, 22 पर 1। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है इस फाइनल मैच में। यह स्विंग था गेंद में, लेकिन विद द स्विंग गेंद को उठा दिया बाजू को। स्विंग करते हुए गेंद को इस बार दे मारा है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। नवाज ने एक और छक्के से नवाजा है अपनी टीम 11 स्टार्स चेकपोरा को। 28 पर 1, 2.3 के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है नवाज को कि यहां से विकेट गिरा, लेकिन वो अपनी गेम खेलेंगे। और अब उमैद को खड़ा कर दिया। उमैद फाइन लेग पर नजर आ रहे हैं। अगली गेंद ओवर पिच कर दी, ड्राइव किया इसे बल्ले के बीचों बीच लेकर के, लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर के पास सीधे उन्होंने गेंद को फील किया। 1 रन लेने का चांस। रवि सिराथन ने अभी तक काफी वो महंगे साबित हुए हैं इस फाइनल मैच में। यास भट्ट, वालेकुम सलाम यास। यस्टरडे की जीत के लिए बहुत बहुत मुबारक आपको। MCC ने पहला मैच जीता यस्टरडे वहां काजीगुंड के खेल के मैदान पर, जब एलाइट ईगल्स को उन्होंने हराया। यास भट्ट नहीं थे, लेकिन उस टीम के एक मेन प्लेयर है, मेन खिलाड़ी है। डार शारिक, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम द कैप्टन ऑफ ब्लैक कैप्स अगलर। शारिक वालेकुम सलाम, सलामत रहो आप अगलर से देखने के लिए। बट याकूब, वालेकुम सलाम याकूब साहब। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू डियर ब्रदर। नवाजा 21 पर बैटिंग करे, दूसरी मर्तबा इस ओवर में उनको स्ट्राइक मिली है। इस बार लेट स्विंग देखने को मिला इस गेंद में।
मिडल स्टंप पर ये गेंद गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली और बल्लेबाज ने खड़े खड़े ही तिरछे बैट के साथ इसे थर्ड मैन पर खेलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हो गए। नवाज 210 की स्ट्राइक रेट से इस समय रन बना रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश नवाज की तरफ से अपनी टीम 11 स्टार चेकपोरा को। तीसरे ओवर के बाद 30 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 2 ओवर में 23 रन दे दिए हैं वहां पे रवि श्रथर ने, और अब आबिद अली चौथे ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अभी तक कोई भी तब्दीली नहीं देखने को मिल रही है रेबल लॉयंस चिवकलान की तरफ से। आबिद अली ने पहले ओवर में स्पेल के 7 रन दिए थे, विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली थी। आशिक हिलाल साहब ने ज्वाइन किया है सईद सोहेब के साथ, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर क्रिकेटर और कैप्टन लीजेंड 11 गडूरा के। हाना की सीधी पैदा होगी, नवाज खतरे में थे जरूर, लेकिन ये थ्रू जो फेंका गया गली से कलेक्ट नहीं कर पाए अपने दस्तानों में वहां विकेट कीपर। नवाज की शानदार दौड़ और मिक्सअप हुआ था नवाज और रोमान के बीच में, लेकिन रन पूरा किया गया। ये पहली गेंद पर इस ओवर में 31 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर में पहली गेंद पर बचे बाल बाल नवाज रन आउट होने से। दूसरी गेंद नवाज के लिए, नवाज ने फिर से उछाला गेंद को, अब इस बार भी गिरा। ये गेंद नो मैन लैंड में, शायद उमैद और नासिर ने कोशिश की थी, लेकिन कॉल नहीं की, मिक्सअप देखने को मिला, वो तालमेल दिखा नहीं और गेंद 2 फील्डर के बीच में जाकर गिरी, थर्ड मैन सर्कल से थोड़ा सा बाहर। और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर 2 रन पूरे कर लिए। पहली गेंद पर भी नजदीकी मामला बना, दूसरी गेंद पर बचे बाल बाल कैच आउट होने से नवाज के लिए ना लक उनके फेवर में है, किस्मत बड़ा साथ दे रही है नवाज को इस फाइनल मैच में, और ये अच्छा संकेत है 11 स्टार चेकपोरा के लिए कि नवाज एक बेहतरीन बल्लेबाज है और उसके साथ जो बैट्समैन है अभी इस वक्त वो रोमान है। दोनों की कोशिश है यहाँ एक पार्टनरशिप वो बिल्ड करे, एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए पार्टनरशिप की सख्त ज़रूरत है। ये ओवर पेज बनाकर गेंद को फिर से उठा दिया हवा में, तो कहना चाहिए एक और जीवनदान मिल गया है नवाज को। इन नवाज के लिए ना किस्मत की देवी मेहरबान है उनके ऊपर। ये इस ओवर में तीसरी गेंद पर भी, ये चौथी गेंद पर भी नजदीकी मामला बन गया और दौड़कर 2 रन मिले इस गेंद पर। 34 बढ़ता हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से गई हवा में, एक मर्तबा फिर स्लिप और थर्ड मैन फील्डर के बीच में हवा में रही, लेकिन निकल गई गैप में सीधे थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चांसेस क्रिएट कर रहे हैं बॉलर आबिद अली हर गेंद पर। इस ओवर में पहली गेंद पर रनआउट मिस हुआ, दूसरी गेंद पर वो थर्ड मैन और स्लिप फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया। तीसरी गेंद डीप कवर पर मिड ऑफ के फील्डर पहुंचे, उनके हाथ में भी गेंद आई लेकिन पकड़ने में वो नाकाम रहे। और अब चौथी गेंद इस ओवर की, ये 5वीं गेंद थी जिस पर फिर से गेंद गई हवा में, लेकिन ये वाली गेंद थोड़ा सा दूर थी स्लिप और गली फील्डर से। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं मुसैब यासीन। रोमान नज़ीर के लिख रहे हैं कि वो आज 100 करेगा। मोहम्मद मीरान ने सलाम किया, वालेकुम सलाम मीरान। इस बार बीट हुए और ये दबाव नवाज के ऊपर था, क्योंकि नवाज को इस ओवर में ना स्ट्रगल करते हुए हमने देखा। चौका लगा ज़रूर, लेकिन वो मिस टाइम शॉट था, आउटराइज था। तो आबिद अली की बेहतरीन बॉलिंग अभी तक देखने को मिली है। 2 ओवर में उनको 1 विकेट मिला है, लेकिन चांसेस उन्होंने क्रिएट कर लिए। एक और विकेट निकालने की कोशिश थी, लेकिन फील्डर साथ नहीं दे रहे हैं। तो रेबल लॉयंस चिवकलान की अगर मैं बात करूं, इनके फील्डर्स साथ नहीं दे रहे हैं अपने बॉलर्स को। और जब फील्डर और विकेट कीपर साथ नहीं देता है तो यही होता है कि गेंदबाज का कॉन्फिडेंस गिर जाता है और बल्लेबाज के ऊपर वो हावी नहीं होता और बल्लेबाज को मौका मिलता है चढ़ाई करने का बॉलर के ऊपर। अब 5वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए फिर से रवि श्रथरी आए हैं, इस टीम के कैप्टन। दाने हाथ के फास्ट बॉलर है। पहली गेंद कोटले डिलीवरी थी, पिच आगे हुई और इसे खड़े खड़े ही रोमान ने लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन रोमान बीट हो गए पूरी तरह से। गेंद गई विकेट कीपर के पास, तो डॉट के साथ ही आगाज हो गया है। रवि श्रथराज काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। 2 ओवर में उन्होंने 23 रन दिए हैं,
विकेट अभी तक एक भी मिली नहीं। अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है दूसरे विकेट के ऊपर रोमान और नवाज के बीच में। रोमान का शॉट सीधे हाथ में, लेकिन ड्रॉप कर दिया गया। अब जाकर आबिद अली के हाथों कवर पॉइंट पर। तो दोनों ही बल्लेबाज जो है ना, इनके नवाज के 2 कैच 3 कैच हो गए ड्रॉप, और रोमान का भी ये दूसरा कैच था। पहली गेंद पर रोमान बचे बाल बाल, जब फाइनली शॉट स्क्वायर लेग पर इनका कैच गिराया था, और अब आबिद अली ने कर दी गलती, ये कैच छोड़ा रोमान का। अब रोमान ने इस गेंद को निकाल दिया एंगल ब्लड के साथ ही सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और ये तो होना ही है, क्योंकि अगर आप कैच ड्रॉप करते हैं फिर बल्लेबाज के ऊपर वो दबाव हट जाता है। रोमान के बल्ले से पहला चौका, और रवीस ने खाया एक और चौका अपनी बॉलिंग में। अफाक नूर साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अफाक साहब। चीफ ऑर्गेनाइजर वन विलेज T20 कप गड्डूरा 19वें एडिशन का कल है फाइनल मैच। कल हम आ रहे हैं दिन के 10:30 बजे वो फाइनल क्लैश शुरू होगा, उसमें जुड़िएगा जरूर। अगली गेंद रोमान के लिए, और रोमान ने इसे टैप कर दिया हल्के हाथों के साथ। नवाज की कॉल थी, लेकिन रोमान ने वापस भेजा अपने साथी बैट्समैन को। गेंद को मिड विकेट पर ही फील्ड किया गया। चौके के बाद वापसी हुई इस ओवर में, लेकिन फील्डिंग ना बहुत खराब रही है अभी तक रिबल लॉयंस चिवई कलान की, और नतीजा की 43 पर है 1, 4.4 और 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अब ये कॉल थी नवाज के साथी यानी कि रोमान के, लेकिन मना किया गया नवाज की जानिब से, क्योंकि नवाज अभी भी हाथ से बता रहा है कि गेंद तो सीधे आबिद अली के पास आ गई। यह मौका था नहीं रन बनाने का, यानी कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते यहाँ पे। पिछले 2 ओवर्स में ना 3-4 कैच हुए ड्रॉप। रोमान सामना करेंगे अगली गेंद का। इस दफा रोमान ने खड़े खड़े गेंद को पुल कर दिया मिड ऑन डीप में कामरान के पास। ओवर हो गया मुकम्मल, इसमें बने 5 रन, और ये सारे रन जोड़े अपने बैट से रोमान ने ही। एक चौका, उसके बाद सिंगल आखिरी गेंद पर, इनके स्ट्राइक पावर प्ले के आखिरी ओवर में रोमान के पास ही रहेगी। और रोमान लग रहा है कि अपने बैट से ना खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बार बार वो डगआउट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको नया बैट चाहिए। 5 gone, 44 for the loss of 1. This is final clash of One Village Brothers T20 Cricket Knockout Tournament Neva Edition 19th organized by रफ़ीक राज ब्रदर के नाम से काफ़ी मशहूर है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और उसके अलावा आबिद हसन, दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इस सीज़न बड़ा अच्छा काम हमने इन दोनों के साथ किया। इससे पहले भी हमने एक फाइनल यहाँ पे कवर किया था 18वें एडिशन का, उससे पहले 17th एडिशन का, 16th एडिशन का। तो ये इस सीज़न का लगातार ये 4था फाइनल हम कवर कर रहे हैं। यहाँ की मैनेजमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ। और 6ठे ओवर में अब बल्ला चेंज हो गया, और बल्ला चेंज एंथम के बैट से गेंद को उठा दिया। ओवर कवर, स्वीट टाइमिंग थी शॉट में, और फ्लैट छक्का निकलता बाहर रोमान के बल्ले से। गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 6 रनों के लिए तीर की तरह। तो 50 रन मुकम्मल हो गए। पहली 50 इसी के साथ 11 स्टार्स शखपोरा के लिए, और 6 नंबर फर्स्ट फ्रॉम द बेट ऑफ रोमान नजीर। बासु बासित, लव यू टू बासित। आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप फेसबुक के अलावा हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वहाँ पे जाकर आप हमें फॉलो करें। आप राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अपने स्टंप्स को कवर किया, गेंद को हल्के हाथों के साथ टैप कर दिया, पुश बार कर लिया मिड विकेट पर फील्डर के पास, और नहीं रुक पाए मिड विकेट पर फील्डर। दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन हासिल करने से 1 रन की मदद से अब स्कोर में इजाफा। ये 50 से बढ़कर अब 51 हो गया है। पहली पारी में 1 विकेट गंवा दिया है 11 स्टार शखपोरा की टीम ने। अब नवाज की बारी है। नवाज ने स्ट्रोक खेला जरूर अक्रॉस द लाइन, बल्ले की टोकल, गेंद लग कर गई मिड विकेट डीप में, और गेंद को शायद मिड विकेट पर फील्डर ने रोका था, और स्क्वायर लेग का फील्डर जो पीछे था उन्होंने फिर गेंद को फील्ड करके थ्रू किया। 1 ही रन बना इस गेंद पर। डार सरफराज, वालेकुम सलाम सरफराज साहब, कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? सरफराज, आप अपने
इलाके को मेंशन कर सकते हैं। आबिद अली ने पहला ओवर द विकेट डाला था, लेकिन दूसरा और तीसरा वो राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। फिर से गेंद को उछाला, ये जाएगी बाहर। जी हां, ए फलक देख ले, रोमान की झलक सबसे अलग। गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए। तो दूसरा भी छक्का निकलता 22 ओवर में रोमान नजीर के बल्ले से। रोमान के बल्ले से संगीत निकल रहे हैं। इस ओवर में 2 छक्के रोमान ने लगा और ये ओवर पिच गेंद कर दी वहां सिल्वर ऑफ स्टंप पर आबिद अली ने, और इसे थैंक यू वेरी मच कहा। 6 नंबर सेकंड फॉर यंग बॉय रोमान नजीर। फरहान मुश्ताक, कामरान रियाज के लिए बेस्ट ऑफ लक। कामू बासु बासित, थैंक यू वेरी मच बासित ज्वाइन करने के लिए। आबिद अली ने इस ओवर में 2 छक्के 2 सिंगल यानी कि काफी रन्स कंसीड किए हैं। 30 रन वो खा चुके हैं 2.4 ओवर की गेंदबाजी में। 58 पर 1 5.4 के बाद अच्छा ओवर साबित होता हुआ 11 स्टार्स शेखपुरा के लिए। और आबिद अली ने अब ओवर द विकेट आने का फैसला कर लिया है। इस ओवर में ठीक ठाक मार खाने के बाद रोमान के बैट से रोमान तैयार सामना करने के लिए। अगली गेंद का ये पैड लाइन पर थी और इसे लेग साइड में खेला और सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। इमरान, जिन्होंने मिड विकेट पर थोड़ा सा फंबल किया इस गेंद को फील करने में। डार सरफराज, जी हाँ सरफराज डार, द विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ एमसीसी लेरो मेगा क्रिकेट क्लब लेरो। कांग्रेचुलेशंस यस्टरडे की जीत के लिए। सुपर 8 में पहुंच चुकी है एडिशन 6 में। और अब जाकर मारने की बारी है नवाज की। नवाज ने हेलीकॉप्टरिस्ट लगाया इस गेंद पर और गेंद हवा को चीर कर गई है सीधे स्क्वायर लेग के बाहर 6 रनों के लिए। वाओ, व्हाट अ शॉट फ्रॉम नवाज। तो नवाज ने इस ओवर में लगाया पहला, लेकिन तीसरा निकलता हुआ इस ओवर में 6 फॉर टीम 11 स्टार्स शेखपुरा। 6 ओवर के बाद 65 रन। आबिद अली के इस आखिरी ओवर में, पावर प्ले के आखिरी ओवर में, उनके कोटी के तीसरे ओवर में 3 छक्के लगे, 3 सिंगल भी, यानी कि 18 और 3 कितने हो गए, 21 रन बने इस ओवर में। बड़ा ओवर साबित हुआ ये इनिंग का छठा पावर प्ले का आखिरी, जिसमें बड़ा अच्छा लाभ लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो मिलकर के धुलाई कर रहे हैं बॉलर्स की, रेबल लॉयंस शिवा कलान के बॉलर्स की। यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज नवाज और रोमान। यावर गुल, वालेकुम सलाम गुल, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। यावर साहब हमारे एक और रेगुलर व्यूवर है और मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर है। वंदकपोरा टाइटंस की टीम के कमाल के क्रिकेटर सैयद सुहेब लरू से मैं देख रहे हैं। थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लास्ट। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाय सोहेल, प्रॉपर्टी डीलर। और साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अलोमा टूर एंड ट्रैवल का भी। मक्का और मदीना के लिए अगर आप जाने की ख्वाहिश में है, यानी कि आप प्लान बना रहे हैं, तो आप कांटेक्ट करें अलोमा टूर एंड ट्रैवल के साथ। मेगा मॉल पांथा चौक में इनका हेड ऑफिस है। महराज भट्ट साहब के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अगर आप हमारी रेफरेंस देंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा वहां पे। बासु बासित, लव यू टू बासित। कहां से देख रहे हैं आप? महराज गनाई सलाम कर रहे हैं। मैं एमएसजे रॉकर्स चंदारा से, उस टीम के कैप्टन फैजान जावेद, आपका भी वेलकम। और साइमा भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सिस्टर ज्वाइन करने के लिए। अब 7वें ओवर में पहली तब्दीली बॉलिंग में अरशद अकरम आए हैं तब्दीली के तौर पर, एक और फास्ट बॉलर इस टीम के राइट आर्म ओवर। पहली गेंद सिरा लगा, मोमेंट था गेंद में, ये लेग स्टंप पर गेंद पिच हुई, लेंथ आगे थी इस गेंद की और इसे ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे रोमान, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और थर्ड मैन डीप में उमैद को खड़ा कर दिया गया था। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, पावर प्ले फिनिश हो गया है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन जहां से अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं, यानी कि अब 5 फील्डर सर्कल से बाहर रख सकती है, ये एक इजाज़त मिल गई है इस T20 फॉर्मेट में। 6 ओवर के बाद आप को आज़ादी मिलती है कि आप सर्कल से बाहर 5 फील्डर्स को खड़ा कर सकते हैं, उसमें 3 ऑन साइड में, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट। स्क्वायर लेग पर इमरान खड़े हैं बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, थर्ड मैन पर एक फील्डर है, उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट टीप और यही 2 फील्डर ऑफ साइड में है। उसके अलावा गरी प्लेस है, पॉइंट पर उमर वानी, कवर पर है टीम के कैप्टन और मिड ऑफ पर वहाँ एक फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। अरशद तेज होते हुए फार एंड से ओवर द विकेट उनकी ये गेंद, स्विंग एंड मिस, हाई आर्म एक्शन है
अर्शिद अकरम को रफ्तार के साथ साथ इस गेंद में लाइन बड़ी अच्छी थी, उसी से बीट हो गए। नवाज MRF का बैट वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि द ग्रेट विराट कोहली इस्तेमाल करते हैं। हुसैन गनाई, हुसैन साहब आपका वेलकम हम करते हैं। हुसैन अवलन द्रवगाम के कैप्टन अरबी खान ने ज्वाइन किया अगलर से, और हिलाल भट्ट, हिलाल काच रूल लहरा से में देख रहे हैं। सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल। शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में इस पार उछाल था और उछाल के साथ ही गेंद को स्टेयर कर दिया थर्ड मैन डीप में। वहां उमैद के पास वन ऑफ द यंग क्रिकेटर ऑफ रेबल्स चिबकलान, एक रन लेने का मौका। ये साइमा भट्ट लिख रही कि थैंक यू, वेलकम सिस्टर, आपका खुश रहो आप, स्टे ब्लास्ट। 68 रन और एंजॉय करते रहो, और अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी दावत दे आप इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। फॉलो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमें फेसबुक के अलावा यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख और सुन सकते हैं इसी नाम से, कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से। फारन से अगली गेंद करने के लिए इस पार पैड लाइन पर कर दी है गेंद, और रहमान ने बड़े इत्मीनान के साथ इसे मिड विकेट डीप में खेला, जहां फील्डर थे जब तक उनके पास गेंद पहुंच जाती दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर गए। नवाज और रहमान ने अब ये दूसरे विकेट के ऊपर ना बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर ली है। आई थिंक 50 से ज्यादा हुई होगी। दाऊद बशीर वानी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, चिबकलान से ही देख रहे हैं, और दाऊद आज नहीं खेल रहे हैं। सईद सोहेब, बासु बासित लगातार मैच को एंजॉय कर रहे हैं। अर्शिद की अगली गेंद शॉट ऑफ लिंक डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर, उछाल मूवमेंट था गेंद में, और गेंद गिरने के बाद बाहर निकली। पीछा करते हुए कट करने के थे नवाज, लेकिन नवाज बीट होकर नवाज का स्ट्राइक रेट अब थोड़ा सा नीचे आ गया है। पहले 200 से ज्यादा इनके पास स्ट्राइक रेट था, और अब 180 के आसपास से वो इस समय रन बना रहे हैं। 190 कहना चाहिए। रोमान 18 से 26, 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर है। आखिरी गेंद 7वें ओवर की, इस पर बाउंसर करती, अपील हो रही है कॉर्ड बैंड की, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद टी शर्ट को छू कर गई विकेट कीपर के पास। तीखी बाउंसर डाल दी अर्शिद अकरम ने, और अर्शिद अकरम का ये ओवर ना बड़ा जबरदस्त रहा। इसमें उन्होंने दोनों ही बल्लेबाजों को बांध के रखा, रन्स पर इन्होंने अच्छी रुकावट लगा दी। अगर मैं ये कहूँ कि ताला लगाया, जिस हिसाब से रन बन रहे था, वो पावर प्ले के आखिरी ओवर में ना 21 रन बने थे, लेकिन इस ओवर में बने 4 रन। 7 गॉन, 69 फॉर द लॉस ऑफ 1। नईम बशीर, लव यू सर लिख रहे हैं, लव यू टू। दाऊद बशीर वानी, बेस्ट ऑफ लक रेबल लॉयंस चिबकलान के लिए, मिस यू। आई थिंक मुझे लग रहा है कि दाऊद ना लद्दाख में ही है, क्योंकि अब लद्दाख इनको बड़ा पसंद है, वहाँ ही रहते हैं अब। बासु बासित, डारल्यूकी अर्शिद अकरम के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं, और अर्शिद ने जबरदस्त वापसी करवाई है। 7वें ओवर में उन्होंने 4 ही रन दे दिए हैं। 7 गॉन, 69। 11 स्टार चेकपोरा बैटिंग कर रही है। पहली पारी में टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में यहाँ सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा के अंदर ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा एडिशन 19th का ये फाइनल मैच है। रेबल लॉयंस चिबकलान के कैप्टन रवीश रतन ने टॉस लॉस किया, और उन्होंने ये भी कहा टॉस में, जब मैंने उनसे बात की, कि वो पहले बॉलिंग करना ही चाहते थे, यानी कि उनका प्लान भी वही था। और एक और तब्दीली अब उमैद रथ रहा है बॉलिंग करने के लिए। यंग फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, अभी तक अगर मैं ये कहूँ कि तीसरा फास्ट बॉलर है। पहली गेंद मिडल स्टंप पर इसे पंच किया, अपने से दूर धकेला, और बड़ी अच्छी दौड़ लगाई। पहले ही मन बनाया था स्ट्रोक लगाने के साथ ही कि रन पूरा करेंगे, और वही हुआ। थोड़ा सा फंबल रवीश रतन ने किया, जिसके चलते आसानी के साथ 1 रन मिला इस गेंद पर। उमैद जिनका बॉलिंग रन अब काफ़ी बड़ा है, और उमैद रथर भी हाई ऑन एक्शन के साथ बॉलिंग करे, जिस तरह से अर्शिद अकरम। उमैद फार एंड से चले अगली गेंद करने के लिए। ये गुड लग डिलीवरी कर दी उमैद ने, और इसे थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर कट करना चाह रहे थे ओवर पॉइंट बैट्समैन नवाज, लेकिन नवाज पूरी तरह से बीट हो गए। दानू दानिश, उमैद लव यू, यानी कि दानिश साहब ना उमैद को प्यार भेज रहे हैं। अथर मंजूर वॉचिंग फ्रॉम बांग्लादेश, हमारे डॉक्टर साहब बांग्लादेश से देख रहे हैं। दानी दानिश और माजिद बाबा सिरसू स्पार्टन्स के कैप्टन, वालेकुम सलाम। द रॉयल ब्रदर्स के भी एक और तीखी बाउंसर, और इस बार क्या वाइड का अंपायर ने कर दिया इशारा, या वॉर्न किया है, वॉर्न किया है।
योर नेम? ओवैस। ओवैस है तो सब कुछ मुमकिन है। ओवैस, वेलकम इन द कॉम बॉक्स। 70 रन, 1 विकेट के नुकसान पर हमारे फैन पहुंचे हैं ओवैस साहब, जो कि हर दिन हमें सुनते हैं, देखते हैं। हवा में उठी गेंद, रवीश राठौर गेंद के नीचे, लेकिन रवीश ने कैच ड्रॉप कर दिया और गेंद को दूसरे फील्डर आबिद अली ने बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब फील किया और 1 रन नहीं, कितने रन बने इस गेंद पर हम यहां से कंफर्म करने की कोशिश करेंगे जरूर। आबिद अली ने तो कैच एक और गिराया गया नवाज अहमद का। कितने रन बने इस गेंद पर हम यहां से कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। उमैद राठौर फारन से चले 5वीं गेंद करने के लिए इस ओवर में दाएं हाथ से एक और बड़ी अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है और उमैद अच्छी रफ्तार, अच्छी लेंथ को हिट कर रहे हैं और लाइन भी काफी तीखी है इस बॉलर की। मोहम्मद बासित, शबीर अली, वालेकुम सलाम शबीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया नवहट्टा से देखने के लिए, खानियार से। अब अत्थर मंजूर, लव यू भाई, लव यू टू डॉक्टर साहब, खुश रहो आप। 72 for 1। मिस टाइम शॉट गया, गेंद हवा में, इस बार है मौका नवाज को आउट करने का, तो चलिए उमैद राठौर ने मात दी है नवाज को। स्ट्रगल कर रहे थे नवाज अगेंस्ट उमैद और उमैद ने ये जंग जीत ली है जो छिड़ी इस ओवर में नवाज और उमैद के बीच में। उमैद स्ट्राइक्स, दूसरा झटका लगा इसी के साथ 11 स्टार शेखपुरा की टीम को नवाज ने बनाया 38। 25 गेंदें खेलकर 8 के बाद 72 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 9 के औसत से रन मर रहे हैं, तो राहत मिल गई है और इस बार अच्छा कैच ले लिया गया मिड ऑफ फील्डर की तरफ से, जो अपनी दाएं जानिब दौड़ लगाकर स्टडिश मिड ऑफ पर पहुंचे और इस गेंद को कैच कर लिया और उमैद का पहला ओवर इसमें विकेट निकाल के दिया उमैद ने। लेकिन एक कहावत है कि हर बात से पहले कोई बात होती है। ये पिछला ओवर जो अच्छा रहा था अर्शिद अकरम का और उसी ने बूस्ट किया उमैद को और उमैद की लाइन बड़ी अच्छी देखने को मिली पहले ओवर में ही। 8 gone, 72 for the loss of 2 wickets। शबीर अली डल लीग से देख रहे हैं, थैंक यू शबीर साहब, हमेशा मुझे कंफ्यूजन होता है। साहिल सोहेल, लव यू टू। साहिबजादा जहांगीर ने ज्वाइन किया है। साहिबजादा फरहान और वो पड़ोसी मुल्क के जो कि शुरुआत करते हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर T20 फॉर्मेट में, और यहाँ साहिबजादा जहांगीर आज नहीं खेल रहे हैं। मोइन बाबू, वालेकुम सलाम मोइन। सईद सामी हमारे साथ जुड़ चुके बहुत टाइम के बाद। पारसाज फरिस्तबल पांपोर के मालिक, वालेकुम सलाम। फेसबुक खोलते ही आपकी आवाज़ सुनने को मिले तो मज़ा ही कुछ अलग है और साथ में वो चाय पत्ती शुगर कम, और फिर आप हमारी कमेंट्री को खूब एंजॉय करते हैं। सिद सैमी, आपकी सोच अच्छी, आपका दिल अच्छा है। हेड्स अप टू यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लास्ट। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता करे आपको। पहली गेंद पर ड्राइव करने के थे लेकिन बाहरी किनारा लगा और उमैद के पास गेंद पहुंची थर्ड मैन डीप में। अर्शिद अकरम आए हैं बॉलिंग करने के लिए अब 90 ओवर में। गुज्जर कोहली ने ज्वाइन किया है, नाइस लिख रहे हैं, थैंक यू गुज्जर। द डिस्ट्रॉयर कामरान रियाज, दाऊद बशीर वानी लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट, नो डाउट अबाउट कामरान। कामरान इज द फ्यूचर स्टार क्रिकेटर ऑफ वेली फ्रॉम चिवकलान बॉय। तनवीर, ये ट्रेंडिंग में रहते हैं ये क्रिकेटर, हफ्ते में तो 1-2 बार ये फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करते हैं। उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे कहते हैं कि सर इसको आप पोस्ट करें, और मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ इन यंग क्रिकेटर्स को जब ये परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन्हीं के लिए मेरा पेज है, इन्हीं को बाहर निकालने का मेरा काम है। फिलहाल क्या बाहर जा सकते हैं उमर मुश्ताक आते हैं, लेकिन अंपायर रफीक राज टस से मस हुए नहीं, उन्होंने नकारा इस अपील को। बाबर आजम फॉर्म में आ गया है, जी हाँ, पड़ोसी मुल्क के लिए, उनके पूरी वर्ल्ड में उनके जो फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी, मिलाकर इंतजार खत्म हो गया। 50 68 रन की पारी तीसरे वनडे मैच में, ओडिया ये T20 में जो सीरीज हुई थी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, 68 रन की शानदार बैटिंग के चलते वो 2-1 से सीरीज जीत ली थी पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस टीम ब्रदर, अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट ऑफ स्टेशन नाउ, इंशाल्लाह
मीट वेरी सून ब्रदर। तो साहिबजादा जहांगीर आपको मैं स्क्वाड में देख रहा था, लेकिन जब मैंने कैप्टन से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस पर टिक आप ना करें, यानी कि आप इसे ऐड ना करें, ही इज़ नॉट प्लेइंग। तो हार्ड लक कहूँगा मैं आपको। जायद मंजूर मीर, आशिक भट्ट, एवरीथिंग इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आप बिलीव कैप से ले रहा। सईद सैमी आपका लाइव रोज़ देखता हूँ, बट यू नो हम सैफरान के साथ बिजी थे, वो कमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप सैफरान के फूल उठाए और साथ साथ हमें सुने, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी है। और वहाँ से उस सैफरान जो है और असल में जो ज़ैफ़रान है लाल कलर का, उसको निकालिए और अपने मुंह में डालिए, चबाइए उसको और हमें सुनिए। ये कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी है, ऐसा ही है ना सईद? लेकिन इस साल मैं देख रहा हूँ कि उतना ज़्यादा प्रोडक्शन है नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जो हमारी किस्मत में है। लेकिन अगर मैं साल 2023 या साल 2024 की बात करूँ तो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन थी इसकी। वानी दानिश 78 पर 2। अब दिमाग हो गए उमर मुश्ताक, ये उठा दिया गेंद को, मिड ऑफ पर है फील्डर, वो पकड़ेंगे कैच और इस तरह से रोमान भी आउट हो गए हैं इस फाइनल मुकाबले में। 11 स्टार चकपोरा के लिए मिस टाइम शॉट, ओवर मिड ऑफ जाने की कोशिश। रोमान की सोच अच्छी थी लेकिन टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को और इस बार बचे नहीं। अब फील्डिंग बेहतर हो रही है 11 स्टार्स के खिलाफ रोबेल लॉयंस शिवकलान के फील्डर्स की तरफ से। मेहरान परवेज, व्हाट अबाउट रोमान? रोमान आउट हो गए हैं 32 रन बनाकर। अच्छा टैलेंट रोमान के पास है लेकिन ये इस बार टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को और अरशद अकरम को पहला विकेट मिल गया है इस फाइनल मैच में और उन्हें विकेट निकाल के दी। 1.5 ओवर में 10 रन देकर विकेट उनको पहला मिला और तीसरा झटका लगा है। इसी के साथ 11 स्टार्स चकपुरा की टीम को फाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर रोबेल लॉयंस शिवकलान के लिए के खिलाफ 8.5 के बाद 78 पर 3। मेहरान परवेज, ही इज माई कज़न, आपके है कज़न, हमारे है दोस्त। उमर मुश्ताक ने 1 रन बनाया है अभी तक, 2 गेंदें अभी तक वो खेल चुके हैं और अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए खान हिलाल आए हैं। इस टीम के बैकबोन खान हिलाल एक ज़बरदस्त क्रिकेटर इस टीम के अंदर। वानी दानिश, क्या बाबर आजम मैच विनर बनेगा? क्यों नहीं? बाबर के पास अभी के टाइम पे T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन्स है, लीडिंग रन स्कोरर है वो और उन्होंने वो सेकंड T20 में जो नॉट आउट रहे थे 12-13 रन बनाकर उसी में उन्होंने पीछे छोड़ दिया था हिटमैन रोहित शर्मा को और पहले बल्लेबाज बन गए हैं वर्ल्ड में T20 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बाबर आजम। ये किसी प्लेयर का ना बुरा टाइम भी होता है लेकिन अब अच्छा टाइम आ रहा है उनका क्योंकि 68 रन की उन्होंने शानदार इनिंग खेली थी तीसरे T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। पहली गेंद पर हो गए बीट, अपील हो रही है अरशद अकरम की तरफ से लेकिन रफीक राज इंटरेस्टेड थे नहीं। गेंद सीधे गई कामरान रतर के, बल्कि सलमान रतर के दस्तानों में। डार खालिद, आपका हम वेलकम करते हैं खालिद साहब। फयाज भी मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। 9 के बाद 78 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। ब्रदर्स T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन 19 का ये फाइनल मैच आबिद हसन और रफीक राज से चला रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर पिछले कई सालों से और सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा के अंदर है। 3 अतराफ से, बल्कि 2 अतराफ से ग्राउंड कवर है सलाखों से। थर्ड मैन या फाइनली की अगर मैं बात करूं, यहाँ मिट्टी के चट्टान है और लेग साइड में भी आप देख सकते हैं मिट्टी के बड़े चट्टान। और इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एलमंड काफ़ी ज़्यादा होता है, पैदावार काफ़ी ज़्यादा एलमंड की और थ्रू वर्ल्ड यहाँ से एलमंड जाता है। दरख्त वहाँ दिख रहे हैं काफ़ी ऊंचाई पर एलमंड के। उमैद वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए।
फिलिप द रेस्ट, तेजी के साथ गेंद जा रही है इमरान की तरफ, लेकिन इमरान ने अच्छी फील्डिंग की स्केलर डीप में और उमर मुश्ताक को मिला दूसरा रन लेने का मौका, क्योंकि पहले इन्होंने गेंद को फील्ड किया, उसके बाद दूसरे अटैम्प्ट से उठा करके थ्रो किया। साहिबजादा जहांगीर, डियर ब्रदर यूर कमेंट्री इज रियली कीपिंग माय मूड फ्रॉम क्लाउड्स 9। थैंक यू साहिबजादा जहांगीर। कहां से आप देख रहे हैं? मीर मुंतजिर, के आर आमिर, विड़त मिली, हाथ खोलने का मौका मिला, कट के इस गेंद को उमर मुश्ताक ने, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर डीप में फील्डर को खड़ा कर दिया गया आबिद अली के रूप में। स्ट्राइक रेट तो कम है भाई, जी हाँ वो भी ठीक हो जाएगा, उस पर वो काम कर रहे हैं। 82 फॉर द लॉस ऑफ 3 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9.2 ओवर्स। ये पावर प्ले के आखिरी ओवर में ना 21 रन बने थे, लेकिन उसके बाद रन नहीं बन रहे हैं। उमैद और अरशद अकरम की बड़ी अच्छी गेंदबाजी। खान हिलाल और उमर मुश्ताक इस समय क्रीज पर है। 3 बल्लेबाज जो अभी तक बाहर गए हैं, नवाज, उसके अलावा रोमान 32 रन की पारी खेलकर। अब हिलाल और उमर मुश्ताक को यहां से एक पार्टनरशिप और बनानी है, एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। खान हिलाल सामना करेंगे अगली गेंद का, खड़े खड़े ही पल्ले का मुंह खोला, गेंद को गली पर खेला, थोड़ा सा फंबल उमर वानी ने किया वहां पे, तो फंबल का मतलब 1 रन और बनेगा, जी हाँ वही देखने को मिला, और पहला रन था ये खान हिलाल का। इसी के साथ खान हिलाल हो गए ऑफ द मार्क इस फाइनल मैच में। मौसम अभी ठीक है वादी के अंदर, अगर मैं इस वक्त की बात करूं, धूप खिले हुए मैदान के अंदर, बादलों का कोई नामो निशान नहीं है, नीला आसमान, और ऐसे में दिन की रोशनी रुकी हुई है, और 12 बजे का टाइम हो गया है, 11:59, 46 मिनट और 43 सेकंड हो गए हैं। अभी तक गेंदबाजी 9.4 ओवर की हो गई है। फयाज जुड़ने के लिए थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे स्पॉन्सर्स का, जो कि पेज को हमारे स्पॉन्सर है, इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन करते हैं। उसमें रियल एस्टेट बाय सुहेल प्रॉपर्टी डीलर, और साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूं अलोमा टूर एंड ट्रैवल का भी। बेस्ट कवर ड्राइव इन वर्ल्ड क्रिकेट। देखिए आज की जनरेशन को अगर कवर ड्राइव सीखना है ना, मैंने बहुत बार कहा है कि आप वीडियो देखें बाबर आजम और विराट कोहली का, दोनों का आउट क्लास है, दोनों का टेरिफिक है। तो अगर आपको सीखना ही है तो उनको देखिए, और वहाँ से ही आप देखिए कि बैट पोजीशन, शोल्डर पोजीशन, किस तरह से वो खड़े होते हैं, किस गेंद पर वो ड्राइव लगाते हैं। फिलहाल कट शॉट निकलता हुआ खान हिलाल के बल्ले से, खान का पहला छक्का इस फाइनल मैच में, गेंद की बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर फील्डर के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए कड़क छक्का निकलता हुआ हिलाल खान के बैट से। विड़त मिली, रफ्तार भी थी, दोनों को किया पसंद, और ये दोनों पसंद आए खान हिलाल को। 6 नंबर फर्स्ट फॉर हिलाल खान, 10 गॉन, 91 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और हम भी ले लेंगे वक्फा, क्योंकि यहाँ ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 10 ओवर के बाद। इसमें पानी ले लेंगे दोनों ही बल्लेबाज, और साथ साथ रेस्ट करने का मौका मिलेगा फील्डिंग टीम को भी, और हम भी थोड़ा सा करेंगे रेस्ट और पानी भी पिएंगे। सी यू सून, बाय बाय।
ड्रिंक्स के वक्फे बाद आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। और 11वें ओवर में एक और तब्दीली, जहांगीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। दाएं हाथ के
स्पिन गेंदबाज, फुल टॉस, लेग स्टंप के बाहर कर दी गेंद और इसे फ्लिक कर दिया सीधे। खान हिलाल ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खराब गेंद थी, लेग स्टंप लाइन के काफी बाहर और फुल टॉस बनाकर इसे राह दिखा दी है फाइन लेग की। तो चौका बटोरा पहला खान हिलाल ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 96 बढ़ता हुआ 11 स्टार्स चकपोरा का स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर 10.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। रेबल लॉयंस चिवकलान टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रही है और 11 स्टार्स चकपोरा ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का इस फाइनल मुकाबले में। विकेट के पीछे सलमान रथर चिपके हुए हैं स्टंप्स के साथ। फिर से फुल टॉस, लेकिन इस बार सीधे टकराई है मिडल स्टंप पर। पूरी तरह से गेंद को मिस कर बैठे वहां पे खान हिलाल और सीधा टकराई गेंद मिडल स्टंप पर। तब बोल्ड हो गए हैं हिलाल खान। चौथा झटका लगा है 11 स्टार्स चकपोरा की टीम को। हिलाल खान 11 रन बनाकर साफ बोल्ड हो गए जहांगीर की गेंद पर और जहांगीर ने पहली ही गेंद ओवर में विकेट निकाल दी है। तो पहला विकेट मिलता हुआ यहां इस फाइनल मैच में जहांगीर अहमद को। चौथी गेंद पर 5 रन देकर अभी तक उन्होंने ये पहला विकेट निकाल दिया। 96 पर गिरा चौथा विकेट। इसी के साथ उवैस निसार, वानी दानिश, रोमान जावेद, नसीर सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, इसमें कोई शक ही नहीं है। मुजफ्फर ने ज्वाइन किया है खनमू श्रीनगर से, वो हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल हम करते हैं। 96 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 10.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है और विकेट पर वसीम खान आए हैं बैटिंग करने के लिए क्रीज पर। हिलाल खान के बाद एक और खान अंदर आए हैं। 11वां ओवर चल रहा है, अभी भी 6 विकेट हाथ में है। इस ओवर के बाद 9 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है, तो अभी भी ओवर्स आपके पास पड़े हुए अच्छे खासे। उमर मुश्ताक फारन पर नजर आ रहे हैं 6 रन बनाकर 7 गेंदें खेलकर। वसीम खान पहली बार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, सामना करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बैट्समैन जहांगीर आखिरी मर्तबा गेंद करेंगे। फिर से फुल टॉस, एक बार फिर गेंद गई है फाइन लेग डीप में और निकल जाएगी इमरान को बीट करते हुए सीधे 4 रनों के लिए। ये इस ओवर की 5वीं गेंद थी, इस पर दूसरा चौका लगा और ये फिर से फुल टॉस की। इससे पहले फुल टॉस जो मिली थी खान हिलाल को, उसको उन्होंने चौके के साथ पहला चौका लगाया था, लेकिन उसके बाद वो बोल्ड हो गए और अब वसीम खान ने ना आते ही अपना खाता खोला। अगली गेंद को फॉरवर्ड कर लॉन्ग ऑफ डीप में धकेला फील्डर के पास और मिलेगा सिंगल, स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में वसीम खान के पास ही। 11 गॉन, 1 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 100 इसी के साथ हो गई कंप्लीट, उस चौके के साथ ही जो लगा था 5वीं गेंद पर वसीम खान के बैट से 11 स्टार्स चकपोरा के लिए। तो पहला 100 कंप्लीट हो गया है। उमर 6 रन बनाकर वसीम 5, उमर 6 और 12वें ओवर में पहली गेंद पर स्ट्राइक रहेगी वसीम खान के पास ही। और अब जहांगीर के बाद बॉलिंग करने के लिए किस बॉलर को यहां पर लेकर के आए हैं? सैम हारिस, वालेकुम सलाम, ग्रीन पार्क ललहारा से देखने के लिए थैंक यू, आपका बहुत इस्तेकबाल हम करते हैं। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट नेवा एडिशन 19th ऑर्गेनाइज्ड बाय रफीक राज एंड आबिद हसन। 20वां एडिशन भी यहाँ चल रहा है सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम नेवा में, और उसको भी यही 2 चला रहे हैं। बड़े टाइम से वो यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और अब गेंदबाजी में कामरान को बुलाया गया है। कामरान की पहली गेंद को कट कर दिया वसीम खान ने, पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके। सिंगल के साथ 102 बना है स्कोर टोटल। 4 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर में एक और तब्दीली। कामरान रियाज, चिवकलान बॉय, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर, जो कि बैटिंग के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और बॉलिंग में किस तरह की वो बॉलिंग करते हैं। लेकिन जब बॉल रिलीज़ करते हैं तो उनका सर जो है ना नीचे आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो बेंड हो जाता है उनका शरीर का। अगर मैं जिक्र करूं
2 गेंदों से 2 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। वसीम ने 6 बनाए हैं, उमर मुश्ताक 7 पर नॉट आउट है और वसीम को मिल गया है एक बार फिर स्ट्राइक इस ओवर में, यानी कि खेलने का मौका मिला दोबारा इस ओवर में। लेग स्टंप पर यॉर्कर की तलाश, फुल टॉस बनाकर फ्लिक कर दिया इसे वसीम खान ने। इसका लेग डीप में वहां इमरान के पास, और इमरान जब तक फील कर ले थे इस गेंद को थ्रू आ जाता विकेट कीपर का सलमान के पास। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी दौड़ लगाकर 1 रन और पूरा कर लिया। इस ओवर में 3 गेंदों से ना 3 सिंगल अभी तक मिले हैं यहां दोनों ही बैट्समैन को। यॉर्कर थी ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर और इस पर बीट हो गए, गेंद बल्ले के नीचे से गुजरती हुई विकेट कीपर के पास। कामरान रियाज के ओवर की यह पहली डॉट डिलीवरी जिस पर रन मिला नहीं। इससे पहले अभी तक 3 गेंदों से 3 रन बने थे। 5वीं मर्तबा रोड एंड से बॉलिंग कर रहे हैं कामरान। नीचे रहती हुई गेंद लेग स्टंप पर थी और पैड लाइन पर आती हुई गेंद को फ्लिक कर दिया, लेकिन इमरान से इस बार दूर नहीं है गेंद। फाइन लेग डीप में इमरान ने इस गेंद को फील किया। बड़ी समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज जो क्रीज पर है इस वक्त। वसीम खान और उमर मुश्ताक पार्टनरशिप की खोज में है। विकेट को बचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि ये 12वां ही ओवर चल रहा है। अगर आप पूरे 8 ओवर खेल गए ना यहाँ से तो 70-80 रन आप बनाएंगे तो फिर एक अच्छा टारगेट है वो 180-170 अगर आप बनाते हैं इस फाइनल मैच में। कामरान के ऊपर में रन बने 5, 12 गॉन, 106 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। व्हेन इज द नेक्स्ट मैच ऑफ अफराज 11 लाजोरा, कामरान लिख रहे हैं। उसके बारे में आप कॉल करें जमशीद हुर्रा साहब को, वही आपको बताएंगे। मेरा काम होता है इनॉग्रेशन आप तक पहुंचाना, फाइनल में उस फाइनल क्लैश को आप तक पहुंचाना। तो बाकी जो फिक्चर का जो शेड्यूल है वो आप उसके नंबर पर कॉल करें, उनको बताइए कि आपका दूसरा मैच कब है। लेकिन एक तगड़ी टीम है, एक ज़बरदस्त टीम अफराज 11 लाजोरा के पास। पेसेस इनके पास खतरनाक है, खूनखार पेसेस। मुनीर, महरान गुलजार, हुज़ैफ मंजूर, निधान परवेज। तो यहाँ इनके पास ना एक तगड़ी फास्ट बॉलिंग देखने को मिली थी मुझे। 12 ओवर के बाद 106 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 4 जो विकेट आउट हुए हैं उसमें वसीम से पहले हिलाल खान 11 रन बनाकर 32 रन बनाए जब अपने बैट से। रोमान ने, नवाज ने 38 और पहला विकेट जो गिरा था उसने 4 ही रन बनाए थे अपने बैट से। वो कौन था इस ओवर के बाद आपसे पूरा वो उसकी जानकारी आपको देंगे हम। वानी दानिश आज वो बता रहे कि आज पहला वनडे मैच है पाकिस्तान वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के बीच में। तो बाबर का स्कोर कोई प्रिडिक्ट करे तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में बाबर का एग्जैक्ट स्कोर। कोशिश करेंगे आज बाबर एक बड़ी इनिंग खेलने की। और ये डेड बॉल का इशारा है अंपायर की जानिब से क्योंकि शायद वहां कोई कीड़ा आ गया था।
I got it. I am bad at exactly. Mashallah. Facebook. Das ist ein Haus, Kunschaften. Şu panoyu işgal. Your don't streaming disturb. No, I was putting it. 3 bit purchase of it. Disturbance gave stop. There is a location button की Disturbance gave stop. Thank you, Vida. छोटे से वक्त के बाद आप सबका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। अचानक से स्ट्रीमिंग में डिस्टर्ब आया था। ये स्ट्रीमिंग ना अचानक से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने ठीक कर दिया है अब। और मैदान के अंदर अब जाकर तेज़ हवाएं शुरू हो गई हैं, जिसके बारे में MET ने हमें पहले ही खबरदार किया था कि आफ्टरनून आज आपको तेज़ हवाएं देखने को मिलेंगी और उनका असर पड़ चुका है। नीवा SFD क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हवाएं तेज़ चल रही इस वक्त, लेकिन अभी अगर मैं आसमान की बात करूं तो अभी उतने बादल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बादल भी आएंगे। फिर हवाएं तो चल रही है। यहाँ मैदान के अंदर 30 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है। तेज़ हवाएं इस वक्त चल रही है। जी हाँ, अब जाकर रफ्तार बढ़ चुकी है हवाओं की, और आप देख सकते हैं। और कमेंट्री करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि अब मुझे तो ट्राइपॉड को संभालना पड़ेगा। जहाँ पे कैमरा हमने सेट कर दिया है, ये काफ़ी डस्ट उड़ रहा है नीवा SFD स्टेडियम के अंदर, तो खेल को भी रोक दिया गया है अब जाकर, क्योंकि ये ग्राउंड काफ़ी ऊंचाई पर है, तो इन हवाओं का असर ज़्यादा पड़ेगा यहाँ पे। और अब दरख्तों के ऊपर जो ये पत्ते हैं ना, जो येलो हो गया, और यहाँ ये भी गिर जाएंगे अब। और वॉइस भी मैं समझता हूँ कि ये माइक्रोफोन से आपको इसका शोर आ रहा होगा, ये जो हवाएं तेज़ चल रही है। जहांगीर की अगली गेंद, बैकफुट पर गेंद को कट कर दिया है, गेंद गैप में गई और निकल भी जाएगी सीधे वाइड स्टैंड बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ उमर मुश्ताक का स्कोर 23 और 15 पर वसीम खान 130 पर 4। 14.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद दूसरा चौका इस ओवर का वो जहांगीर कंसीड कर रहे हैं। अगली गेंद पैड लाइन पर अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को मिड विकेट डीप में धकेला। 1 रन के लिए साहिल सोहेल कामरान के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। कामरान लिख रहे कि हुज बॉलिंग इंप्रेस्ड यू द मोस्ट फ्रॉम अफराज 11। सब के सब शेर गेंदबाज हैं उनके पास, गन फास्ट बॉलर्स, सब ने इंप्रेस किया मुझे। पर्टिकुलर में एक नहीं बता सकता हूं। ये तीसरा चौका लोडिंग में है, जी हां, निकल जाएगी गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। आबिद अली की तेज दौड़ के बावजूद भी गेंद उनको बीट करती हुई गई है। इस ओवर में तीसरे 4 के लिए
नाजिम नवाज, रोमान खान हिलाल, ये 4 बल्लेबाज जो अभी तक आउट हुए हैं 15 ओवर्स के बाद। 135, 4 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 19th, इसमें पहले बैटिंग कर रही है 11 सितार्स शेखपुरा की टीम। और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं अयान रशीद, अयान बाबू, वन ऑफ द बडिंग क्रिकेटर फ्रॉम चिवकलान, जो कि आज नहीं खेल रहे और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वो इंजर्ड है, चोटिल है। गेट वेल सून डेड ब्रदर। अच्छा लगा। 15 ओवर्स के बाद 135, 4 विकेट के नुकसान पर अब 5 ओवर का खेल बचा हुआ है इस पहली इनिंग में, लेकिन हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है मैदान के अंदर। इसके बारे में तो पहले ही अपडेट जानकारी मिल गई थी, हमें अपडेट मिल गया था एमईटी की तरफ से कि आज दोपहर के बाद तेज़ हवाएं होंगी और कई कुछ जगहों पे ना बारिश भी पड़ सकती है। अभी भी 5 ओवर का खेल बचा हुआ है इस पहली इनिंग में, यानी कि 30 गेंदें बाकी है और लिया गया है वक्फा, जो कि मैं समझता हूं कि नहीं लेना चाहिए। इस इनिंग को जल्दी फिनिश करने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से, या दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है अगर मेरी बात उन तक पहुंच जाती है। हारून मंजूर, आपका वेलकम करते हैं हारून साहब। 9 रन की औसत से रन बन रहे हैं अगर मैं मौजूदा रन बनाने की औसत की बात करूं। क्रीज पर 2 बल्लेबाज जो है वसीम खान और उमर मुश्ताक दोनों सेट हो गए हैं और दोनों ने पिच के मिजाज को परख लिया है। शोर तो आ रहा होगा आपको माइक्रोफोन के जरिए से, हवाएं जो चल रही है, जो आंधी चली है इस वक्त NSFD निवास स्टेडियम के अंदर, काफ़ी ऊंचाई पर है ये, इसीलिए ज़्यादा यहाँ पे ये हवाएं आपको देखने को मिलेगी। अब 16वें ओवर में रवि श्राथर को लेकर के आया है बॉलिंग करने के लिए। रवि श्राथर अपने कोटे का यहाँ से आखिरी ओवर करेंगे। अभी तक 3 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड इन नहीं। ये इनकी बॉलिंग अभी तक जो हमें देखने को मिली है। और अब 16वें ओवर में रवि श्राथर अपने बॉलिंग के मार्ग पर ಅದು ಗೋ ಬಂದು ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ना गले में सब क्या गा इसलिए हो ऐसे सीरीज गना हम यार खाना सारे को ऐसे टीवी डिस्टर्ब हो गया आपसे। बस मुझे अपडेट देना, वॉइस थी फुल, कम से कम 4 मिनट। तो वसीम खान ने इस ओवर में छक्का लगाया है। अब जाकर गेंद हवा में उठी जरूर, लेकिन विकेट कीपर नहीं पहुंचे गेंद तक बर वक्त और गेंद खाली इलाके में जाकर गिरी, शॉर्ट लेग के आसपास। 142 रन टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का चल रहा है 16वां ओवर, जो कि रवि श्राथर कर रहे हैं। इस ओवर के बाद 4 ओवर इसका आना बाकी है। अब तक 7 रन कंसीड कर चुके हैं रवि। आखिरी मर्तबा इस ओवर में फिर से उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार लगा बाहरी किनारा और गेंद गई फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए जहांगीर थर्ड मैन पर थे सर्कल में और इसी वजह से गेंद बाहर। तो आखिरी गेंद पर लगा चौका। रवि श्राथर ने 4 ओवर में 39 रन कंसीड किए हैं। काफी महंगे वो साबित हुए आज इस फाइनल मैच में अपनी गेंदबाजी से। 16 ओवर के बाद 146 रन, 4 विकेट के नुकसान पर
टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में 11 स्टार्स शेखपुरा की टीम, और 5वें विकेट के ऊपर ये शराकतदारी बन चुकी है। इसने मजबूती दी है 11 स्टार्स शेखपुरा की टीम को। ये वसीम खान से पहले हिलाल खान ने विकेट दिया था, लेकिन उसके बाद वसीम ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। 25 रन बनाकर वो नॉट आउट है 20 गेंदों से, और उसके अलावा उमर मुश्ताक भी 25 पर नॉट आउट है 19 गेंदें खेलकर। अब 4 ओवर का खेल बचा हुआ, यानी कि गेंदें आपके पास अब जो बची हुई है वो 24, और 24 में अगर आप और 40 जोड़ते तो आसानी के साथ 190 तक जाएगी ये टीम, और 190 तक अगर स्कोर बन गया तो बड़ा मुश्किल होगा उसे चेज करना फाइनल में। लेकिन चेज मास्टर आए हैं ग्राउंड के अंदर। अगर मैं वैली सिग्मा बॉयज निवा की बात करूं तो सलमान रियाज की पारी मुझे अभी भी याद है, लास्ट एडिशन में जो उन्होंने फाइनल में खेली थी। 136 रन की छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने, एचसीसी तेलंगाम को हराया था अकेले ही। पहली गेंद पर उठा दिया हवा में, स्ट्रोक, मिस टाइम शॉट, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस बीच डबल के साथ ही आगाज अरशद अकरम को अब लेकर के आए हैं, और अरशद अकरम इस ओवर के बाद ना वो कोटे का आखिरी ओवर भी करेंगे। ये 17वां ओवर चल रहा है, 19वें ओवर में हो सकता है कि उनको फिर से आना पड़ेगा बॉलिंग करने के लिए। रवि श्रीधर का कोटा मुकम्मल हो गया, और बार बार मिड ऑफ से कामरान अरशद को कुछ मशवरा दे रहे हैं। यही बता रहे होंगे कि विकेट निकालनी है, पार्टनरशिप को तोड़ना है। लंबा बॉलिंग रन है वहां पे गेंदबाज अरशद का। ये फुल टॉस मिली, ड्राइव किया मिड ऑफ पर, कामरान ने गेंद को फील किया और इस गेंद पर रन मिला नहीं कोई। 1 रन तो लेना चाहिए था, लेकिन उमर मुश्ताक भी थोड़ा सा बाहर निकले। उसके बाद वहां वसीम खान भी निकले थे रन के लिए, लेकिन बाद में रन मिला नहीं, तो डॉट डिलीवरी साबित होगी डबल के बाद। 148 150 की दहलीज पर 11 स्टार शेखपुरा की टीम 19। ये 17वां ओवर चल रहा है, कोटे का तीसरा डाल रहा है। अरशद अकरम की गेंदबाजी आज बहुत ही अच्छी रही है। एक और डॉट, जी हां, अगर विकेट नहीं मिलता है ना तो फिर अगर आप डॉट करते ये भी काफ़ी फ़ायदा है आपके लिए, इसमें भी आप खुश है। अगर फील्डिंग टीम रेबल लायंस शिवकलान की मैं बात करूं, 148 4 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हो गई है। अरशद अकरम तैयार अगली गेंद करने के लिए, दाएं हाथ से राइट आर्म ओवर। ये गेंद को उछाला हवा में, कहां की है, फील्डर आए लेकिन उन्होंने कैच गिरा दिया। इस सुबह से ही फील्डिंग काफी खराब रही है रेबल लायंस शिवकलान की। नतीजा 150 के पार, 1 बाउंस चौका उमर मुश्ताक को मिला गया जीवन दान। 27 के स्कोर पर 152 पर गिरा चौथा विकेट। 152 पर ही 4 है, ये चौथा गिरा था बहुत पहले, आई थिंक 95 पर। 150 के पार 152, 4 विकेट के नुकसान पर 16.4 के बाद उमर मुश्ताक 31, वसीम खान 25, और इस ओवर में पहला चौका अरशद अकरम ने कंसीड कर लिया है। अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी है। उमर मुश्ताक स्ट्राइक पर है, ये शॉट गिरा दी, गेंद पुल कर दिया इसे, और इमरान ने इस बार अच्छा किया, गेंद को फील किया एक टिप्पे के साथ और सिंगल ही मिला उमर मुश्ताक को। 4-2-6-7 रन बने हैं, तो कहना चाहिए अभी भी ठीक ओवर घट रहा है अरशद अकरम के लिए। वो पिछली गेंद पर चौका लगा, वो कैच था, उस तरह के कैच लेने चाहिए, लेकिन फील्डिंग काफ़ी खराब देखने को मिली है। फंबलिंग तो देखने को मिली सुबह से ही फील्डिंग टीम की तरफ से, आई मीन रेबल लायंस शिवकलान की तरफ से। जनरल रनअप है गेंदबाज का, हयाम एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, उठा करके खेला बॉलर की तरफ, लेकिन गेंद मिडॉप पर फील्ड हुई, सिंगल मिला आखिरी गेंद पर। 8 रन बने इस 17वें ओवर में। 17 गॉन, 154 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आशिक हिलाल साहब लिख रहे हैं कि सर ये हिंदी सबटाइटल्स रिमूव नहीं हो सकते हैं क्या? हिलाल साहब, ये कंट्रोल जो है ना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कह सकता हूँ आपको इसके बारे में बता सकता हूँ कि किस तरह से आपको छुटकारा मिलेगा हमेशा के लिए इन सबटाइटल्स से। आपको स्क्रीन पर एक बार टच करना है
ऑप्शन मिलेगा आपको वहां पे सेटिंग का, उस पर क्लिक करें और आपको कैप्शंस का एक ऑप्शन मिलेगा वहां पे। कैप्शन को ऑफ करिएगा और हमेशा के लिए आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमेशा के लिए छुटकारा आपको मिलेगा इससे। 17 ओवर्स के बाद 154, 4 विकेट के नुकसान पर हवाएं चल रही है तेज तरीन सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा के अंदर। ओहो हाथ खोले उमैद का किया वेलकम। 6 के साथ 18वें ओवर में है, पहली गेंद पर लेग साइड में ये बुलंद वाला छक्का लगाया अपने बल्ले से वसीम खान ने। खान का स्कोर अब इस छक्के के साथ ही 32 पर जा पहुंचा और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 160, 4 विकेट के नुकसान पर। 11 स्टार्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है चेकपुरा चिबकलान के खिलाफ फाइनल मैच में। उमैद दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए दाएं हाथ से एक और वन बाउंस गेंद की है ओवर मिड ऑफ, सीधे 4 रनों के लिए कनेक्शन, शानदार प्लेसमेंट उससे भी बेहतरीन। 18वें ओवर में 2 गेंदों से 10 रन बने अभी तक। वसीम खान तेजी के साथ 36 पर पहुंचे 23 गेंदों का सामना करने के बाद 164, 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का चल रहा है 18वां ओवर। लेकिन ये कमेंट्री थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है इस वजह से क्योंकि यहाँ तेज हवाएं चल रही है पिछले 10 से 15 मिनटों से, क्योंकि ये ग्राउंड काफ़ी ऊंचाई पर है और ऐसे में यहाँ पे ज़्यादा फील हो रहा है। इन हवाओं को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन ये प्रेडिक्शन थी एमईटी की तरफ से कि आज दोपहर के बाद खासकर साउदर्न पार्ट जो है यहाँ वादी में, उसमें डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा। विंड तेज़ होगा और कुछ जगहों पे बारिश भी हो सकती है। लेकिन अब जाकर थोड़े से बादल आसमान के ऊपर आ गए हैं, तो उम्मीद है कि कुछ भी हो सकता है। ये बस अल्लाह ताला के हाथ में है, कब बारिश होनी है, कब धूप होगी, कब तेज़ हवाएं होगी। लेकिन प्रेडिक्ट किया था पहले ही, इसके बारे में ये बताया था वेदर डिपार्टमेंट ने कि आप तैयार रहिएगा इसके लिए। असर तो है हवाओं का। करारा पोल शॉट, बाउंसर पर जड़ दिया चौका स्कर्ल की तरफ। ये वसीम खान क्या मार रहे हैं? जी हां, वसीम खान ही मार रहे हैं। ये दूसरा चौका वसीम खान के लिए। खान का स्कोर 42 पर पहुंचा 25 गेंदें खेलकर, 25 गेंदें खेलकर। 170 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जहूर मदनी ने ज्वाइन किया है। लव फ्रॉम जील क्रिकेट क्लब वहीबुक, थैंक यू वेरी मच। कैप्टन ऑफ जील क्रिकेट क्लब वहीबुक। ये बॉटम एज लगा लेकिन विकेट कीपर के पास गेंद की। सलमान रथर ने इस गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था ही नहीं। 170 तो बोर्ड पर लग गया है। 18वां ओवर चल रहा है और अभी भी कुल मिला के 13 गेंदें आपके पास है। 13 में अगर आप 20 बनाते तो आसानी के साथ आप 190 तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ज्यादा अच्छा खेलते हैं तो 200 के पार भी स्कोर बन सकता है। अब किस तरह की गेंदबाजी होगी ये देखना होगा। स्विंग एंड मिस। इस ओवर की ये दूसरी डॉट डिलीवरी और आखिरी भी थी इस ओवर की ये गेंद। 96 पर चौथा गिरा था विकेट। तो 64 रन की 66 रन की ये शराकादारी बन चुकी है उमर और वसीम के बीच में, और इसी पार्टनरशिप ने एक अच्छा स्कोर तक का पहुंचा दिया है 11 स्टार चेकपुरा की टीम को। वसीम खान के 42, उमर मुश्ताक के 32, 9.44 रन बनाने की औसत है इस वक्त। 18 गॉन, 170 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट निवा एडिशन 19th। एक तरफ अरेबल लॉयंस चिबकलान पहले बॉलिंग कर रही है टॉस हारकर, और 19वां ओवर मैंने कहा था कि अर्शिद अकरम से करवाया जाएगा और वही देखने को मिल रहा है। गन फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, अच्छी रफ्तार, अच्छा इनका रनअप है। पहली गेंद पर हवा में खेला शॉट और इस बार ले लिया गया कैच। पार्टनरशिप टूटी स्लो ओवर पर। अर्शिद अकरम ने इस साझेदारी को तोड़ा और अच्छा कैच मिड विकेट पर लिया गया फील्डर की तरफ से। और शायद उमर मुश्ताक आउट हो गए हैं। जी हां, उमर मुश्ताक ही आउट हो गए। 32 रन बनाकर 170 पर गिरा ये 5वां विकेट और 66 रन की ये पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी। और अब नए बल्लेबाज को मौका मिलेगा अंदर आने का। आकिब हमीद जो कि बहुत टाइम से बेताब थे अंदर आने के लिए, उनको भी मौका मिला बैटिंग करने का यहाँ फाइनल मैच में। 170, 5 विकेट के नुकसान पर इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है
रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा अलुमा टूर एंड ट्रैवल ने, दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप हमें फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख और सुन सकते हैं। और आप आवाज़ में सुन रहे हैं लगातार कमेंटेटर उमर अशरफ को पिछले 3 सालों से। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 66,000 से ज़्यादा हमारे फॉलोवर्स है फेसबुक पेज पर, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरा ड्रीम था कि इसी साल 100K हो जाए, लेकिन लग रहा है कि आप लोग शेयर नहीं करते हो इस ब्रॉडकास्ट को। अपने दोस्तों को भी कहे, अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट हमारे मैच, तो आप फॉलो हमें कर सकते हैं। और यूट्यूब पर भी जाइए, क्योंकि 1 महीने के बाद फेसबुक पे ना ये मैच लाइव ब्रॉडकास्ट जो वीडियो होता है हर किसी फेसबुक पेज पर, तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। फेसबुक में कुछ स्टोरेज में मसला है, और अगर आप इन मैच को 1 साल, 2 साल, 10 साल के बाद देखना चाहते हैं, या 10 महीनों के बाद, या 1 महीने के बाद, तो आप यूट्यूब पर जाइए। हमारा चैनल है वहाँ पे कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से, नाम यही होगा जो फेसबुक पे है, लोगो भी यही है, सेम लोगो है आप लोगों की आसानी के लिए। तो आप वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब हमें करें, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब हम ऑफलाइन अब वहाँ पे कोई मैच अपलोड करते हैं। हर दिन तो करते हैं हम, जब कोई मैच कवर करते हैं फेसबुक पर लाइव, और उसके बाद हम शाम को उसको अपने यूट्यूब पर अपलोड करते हैं ऑफलाइन में। लेकिन इंशाल्लाह साल 2026 में आपको फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर लाइव ब्रॉडकास्ट देखने को मिलेगा। उसके लिए आपका सपोर्ट, आपका प्यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे शेयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्रॉडकास्ट को, फॉलोअर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। आकिब अहमद पहली बार सामना करेंगे अर्शिद की गेंद का। ये डॉट डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहते हुए इस पर अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी। अर्जुमांद फारूक ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू अर्जुमांद। 170 का स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर 19वां ओवर। इसमें अभी तक विकेट मिला पहली गेंद पर, दूसरी गेंद डॉट हो गई है। तो अब बची हुई 4 गेंदें किस तरह की डालते हैं अर्शिद अकरम, जिन्होंने आज अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट लेकर 18 ही रन दिए इस मैच में। आबिद अली ने 30 से ज़्यादा रन्स दे दिए, 40 के आसपास कंसीड किए थे 4 ओवर में। वहाँ रवीश राथर ने भी। तो अब आखिरी ओवर किस गेंदबाज से करवाया जाएगा, ये भी यहाँ से देखना होगा। क्या उमैद का कोई ओवर बचा हुआ है, एक और गन फास्ट बॉलर इस टीम के। इस टीम ने आज 4 पेसर्स खिलाए थे। कामरान जो कि बैटिंग भी करते हैं, रवीश राथर, अर्शिद अकरम, और उसके अलावा उमैद, और साथ साथ आबिद अली और जहांगीर ने भी बॉलिंग की है, स्पिन बॉलर इस टीम के। ये खराब गेंद लाइन से हट गए, और एक नहीं बल्कि 2 रन मिलेंगे, क्योंकि विकेट कीपर ने भी फंबल किया विकेट के पीछे। द कजन ब्रदर ऑफ कामरान, सलमान राथर, 2 रन मिले। इस गेंद की गिनती होगी ही नहीं, और ये गेंद नई से डालनी होगी, अब नई से मेहनत करनी होगी अर्शिद अकरम को, जिनका रनअप मुझे लग रहा है यहाँ से कि वो सर्कल जो है 30 यार्ड सर्कल, वहाँ से भाग कर आते हैं, और आसान नहीं रहता है इस तरह का रनअप मेंटेन करना। अर्शिद अकरम तैयार चौथी गेंद करने के लिए इस ओवर में, दाएं हाथ से। ये वसीम खान ने पुल करने की कोशिश की इस गेंद पर, लेकिन वो बीट हो गए और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। फैजान जावेद, लव यू टू फैजान साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हल्की फुल्की तादाद नजर आ रही है सईद फखरुद्दीन स्पोर्ट्स स्टेडियम निवा के अंदर। ये फखरुद्दीन सईद साहब जो है, ये इस इलाके के बुजुर्ग थे, सूफी सेंट, इनका श्राइन भी है यहाँ निवा जो चौक है, मेन चौक है वहाँ पे ही। और उसके अलावा अगर मैं इस इलाके की बात करूँ, स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड की, तो ये फेमस एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा बादाम यहाँ पे ज़्यादा उसकी पैदावार है, और वह यहाँ की निशानी है। और उसके अलावा 7 स्प्रिंग भी है यहाँ पे, शायद 7 स्प्रिंग भी यहाँ पे है। जी हाँ, मैंने सुना था उसके बारे में। चिनार भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 7 स्प्रिंग का मैंने एक बार सुना था, रफीक राज ने मुझे बताया था कि वो 7 स्प्रिंग से ही पानी चला जाता है बहुत सारे इलाकों तक। यहाँ सतनाग, बुलबुल नाग, माफ़ कीजिएगा, बुलबुल नाग है यहाँ पे, तो उससे पानी निकल जाता है पीने के लिए। और ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे।
और 11 चिनार एक ही जगह पर यहाँ पे है। किस जगह है वो? सीआरपीएफ कैंप जो है उसके नज़दीक, जो वहाँ शायद नारबल की तरफ रोड जाता है। तो मैंने देखा है एक बड़ी चिनार थी, उसको काटा गया शायद। तो 7 चिनार अभी भी 11 है वो 11 चिनार अभी भी मौजूद है वहाँ पे। ये एक फेमस चीज़ है यहाँ पे, और ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको क्रिकेट के साथ साथ इन चीज़ों का भी इल्म होना चाहिए, ताकि हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं वो उनको पता चले कि न्यूवा के अंदर क्या फेमस है। और उसके अलावा मार्केट का जहाँ तक सवाल है, एक अच्छी मार्केट है यहाँ पे, हर एक चीज़ यहाँ पे दस्तयाब है। चाहे आप मटन अगर आपको चाहिए, या उसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल काफ़ी क्लीन एंड नीट मिलता है यहाँ पे। होटल्स भी काफ़ी ज़्यादा है, और ग्राउंड वो चौक से मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल भी आ सकते हैं। शॉर्टकट वे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो विद इन 2 या 3 मिनट में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और ग्राउंड की जो लोकेशन है, जब आप नीवा चौक में पहुँच जाते हैं, अगर आप पुलवामा से आते हैं तो आपको चारी शरीफ जो रोड है, वड़ीपोरा चाड़ूरा रोड को फॉलो करना है, तो उसी पे आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा। काफ़ी ऊंचाई पर ये ग्राउंड है, और हवाएं फिर से तेज़ हो गई है, तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई यहाँ पे। रतर एजाज इशफाक तेली बशरत नबी क्रिश टाइटंस से आपका बहुत शुक्रिया, और बशरत नबी ने प्यार का इजहार किया। लव यू टू बशरत, थैंक यू वेरी मच। 19 गॉन, 174 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। तो 19वें ओवर में केवल 4 ही रन बने हैं, और विकेट 2 गिरे शायद इसमें। अब ये रनआउट की सूरत में आउट हो गया था, तो अच्छा ओवर रहा। अरशद अकरम ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ही रन दे दिए। और अरशद का मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि मैदान के अंदर काफ़ी रेडी रहता है हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। एज ए फील्डर इन्होंने 2-3 बार डाइव भी लगाई। काफ़ी फिट क्रिकेटर है, टॉल लंकी गाय, और फिटनेस आउट क्लास है इस बंदे के पास, और फिटनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज ए बॉलर। और पतले है, उसके अलावा हायम एक्शन के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अयान नहीं खेल रहे हैं। दुख है अयान को और उसके दोस्त को भी। उसके दोस्त चाह रहे थे कि अयान मैदान के अंदर जाए यूनिफॉर्म लगाकर, लेकिन अयान डगआउट में है, बेंच पर बैठे हुए हैं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि ये बडिंग क्रिकेटर आज चोटिल है। दुआ करेंगे इसके लिए आप सब। गेट वेल सून डियर ब्रदर। सैड किंग बिलाल भट्ट, 1 विलेज ही है सर। क्रिश टाइटंस का फाइनल दोगाम में कब है? शायद फ्राइडे के दिन होगा, अगर जिंदगी रही, मौसम ने साथ दिया तो मिलेंगे आपके साथ दोगाम की सरजमीन पर। 19 ओवर के बाद 174, 6 विकेट के नुकसान पर अब आखिरी ओवर में उमैद रतरी ही आए बॉलिंग करने के लिए। मैं सोच रहा था कि क्या कोई ओवर बचा हुआ है उमैद का, तो उमैद अपने कोटे का आखिरी और इस इनिंग का आखिरी ओवर करेंगे। पहली गेंद डॉट डिलीवरी, अपील हो रही है यूनिस वानी के बल्ले के साथ ही गेंद लगी नहीं, लेकिन विकेट और लेग स्टंप और शरीर के बीच में बल्ले के नज़दीक से निकल के गई थी विकेट कीपर के पास। तो आगाज डॉट डिलीवरी के साथ हुई हो गया इस ओवर में। 174 पिछले 2 ओवर से रन बने रहे हैं, 7 गेंदों से पिछली केवल 4 ही रन बने हैं। तो कंट्रोल में नज़र आ रही है ये इनिंग इन डेथ ओवर्स में। अगर मैं बॉलिंग टीम की बात करूं, इस बार शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी कर दी, कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को पुल करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन बीट हो गए। दाऊद बशीर वानी ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू दाऊद, आपका भी वेलकम। आकिब अहमद ने 5 गेंदें अभी तक फेस की है, बल्कि ये आकिब ही स्ट्राइक पर है। यूनिस वानी तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दिख रहे हैं। इस बार वाइड का इशारा आया अंपायर की तरफ से, काफ़ी क्लोज ये डिसीजन था। कॉल अंपायर ने वाइड का कर दिया। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। 175 बढ़ता हुआ, अभी भी 4 गेंदें बची हुई इस पहली इनिंग की। तो देखते हैं कि क्या टारगेट मिलेगा। आप प्रिडिक्ट कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लिखिएगा कि हदफ क्या मिलेगा। इस बार खतरनाक बाउंसर हिट हुई सीधे हेलमेट पर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हेलमेट का आप इस्तेमाल करें, लेकिन कोई नुकसान नहीं। आकिब हमीद हाथ से तासुर दे रहे हैं कि ही इज ओके। 1 रन मिला इस गेंद पर। अर्शिद अर्शु का बॉलिंग अपडेट,
रिबल अशफाक उमर डार के लिए बेस्ट ऑफ लक। 4 ओवर में इन्होंने 22 रन दे दिए, 2 विकेट हासिल की है अरशद अकरम ने। जानदार और शानदार उन्होंने बॉलिंग की। और यहाँ उमैद भी आखिरी ओवर बढ़िया कर रहे हैं। उमैद ने अभी तक इस ओवर में 2 ही रन कंसीड किए हैं, तो पिछली 10 गेंदों से 6 रन बने हैं, यानी कि वो इनिंग को अच्छा फिनिशिंग स्ट्रेच नहीं दे पा रहे हैं। यूनिस और आकिब अहमद 11 स्टार चेकपोरा के लिए। वसीम और उमर मुश्ताक ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी मिडल में। 66 रन की पार्टनरशिप 5 विकेट के ऊपर। एक और डॉट डिलीवरी होगी, जी हाँ, अच्छी रफ्तार, दमखम दिख रहा है बॉलिंग में यहाँ बॉलर के, और इसीलिए नतीजा कि यहाँ 176 ही है बोर्ड पर। 6 बल्लेबाज आउट हुए हैं। फैजान जावेद कामरान रतर के लिए प्यार लिख रहे हैं। रिबल अशफाक। अब आखिरी गेंद होगी इस पहली इनिंग की, और यही फैसला करेगी कितना मिलेगा टारगेट, क्या हदफ रहेगा इस 19वीं एडिशन को जीतने के लिए रिबल लायंस शिवाय कलान को। डाउन द पैच, हवा में गेंद जाकर गिरी, स्क्वायर लिखे बाहर 6 रनों के लिए। तो आखिरी गेंद पर लगा इस पहली इनिंग में छक्का, इसीलिए 182 लग गया बोर्ड पर। 20 ओवर खेलकर 6 विकेट गंवाकर यूनिस वानी के बल्ले से आखिरी गेंद पर 6 आया, और 183 रन का है हदफ। अब फाइनल क्लैश को जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 19वां एडिशन रिबल लायंस शिवाय कलान की टीम को। तो शिवाय कलान ने पिछले 2 ओवर में 12 ही रन कंसीड किए हैं। कमाल की बॉलिंग की है रिबल लायंस शिवाय कलान के बॉलर्स ने। तो 183 का है हदफ जब उतरेगी रिबल लायंस शिवाय कलान की टीम इन रन्स का पीछा करने के लिए। दूसरी इनिंग में हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी फेसबुक पेज कंग पोस्ट ग्लोरी पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।